the name of Allah, the most gracious and the most merciful. First of all, I thank you, my teacher, because she gave me a chance to take presentation. So all student and teacher, Assalamu alaikum. Walaikum assalam. My name is Abdul Malik, son of Sajjad Ahmed. My school name is Zamzam Public Secondary School. I am a student of class 8. My subject is science, and today my presentation topic is human organ system. So student, what is the meaning of human organ system? Human mean इंसान, organ mean इज्जा और system mean निज़ाम. हमारा इज्जाई निज़ाम हमारा human organ system कहलाता है. वैसे तो हम ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम में बहुत सारे सिस्टम आते हैं, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, लेकिन आज जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ वो है नर्वस सिस्टम. What is nervous system? Nervous system is a system consists of brain, spinal cord and nerve which carry message to from the brain and spinal cord and various part of the body. जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो हमारे दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी और हमारी नर्व्स पर मुश्तमिल होता है, जो हमारे मैसेज को कैरी करता है दिमाग से, रीढ़ की हड्डी से और बॉडी के वेरियस पार्ट से. द नर्वस सिस्टम डिवाइड इनटू टू पार्ट्स. पहला पार्ट का नाम है द सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS एंड सेकंड वन इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS. What is central nervous system? The central nervous system is a system consists of brain and spinal cord which receive information from the brain and coordinates and influences all the activities of the body. जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो हमारे दिमाग, रीढ़ की हड्डी पर मुश्तमिल होता है और ये दिमाग से इंफॉर्मेशन को लेता है और हमारी जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि हमारे एक्शंस हो गए, हमारा चलना फिरना, ये सारा कुछ अपने कंट्रोल में करता है. उसके बाद हमारा आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS. द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज अ सिस्टम आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे दिमाग और रीढ़ की हड्डी से बाहर का सिस्टम निज़ाम होता है. जैसा कि इसमें न्यूरॉन्स आ जाती हैं, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन. जैसा कि मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई टच करे, जो आपके स्किन के रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ जब सेंसरी न्यूरॉन इम्पल्स होता है तो वो उनसे मैसेज को रिसीव करते हैं और उस मैसेज को इंटर न्यूरॉन तक लेके जाते हैं. इंटर न्यूरॉन का काम क्या है? इंटर न्यूरॉन का ये काम है, इंटर न्यूरॉन रिसीव इंफॉर्मेशन ऑन द अदर न्यूरॉन एंड पास दिस इंफॉर्मेशन ऑन द अदर न्यूरॉन. वो किसी और से इंफॉर्मेशन को लेते हैं और इस इंफॉर्मेशन को किसी और को पहुंचाते हैं. अब वो ये इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास लेके जाके उनसे मैसेज लेते हैं और उस इंफॉर्मेशन को मोटर न्यूरॉन को देते हैं. अब मोटर न्यूरॉन है वो हमारे पूरे मसल्स में फैले होते हैं, जिससे हमें एहसास हो जाता है कि हमें किसी ने टच किया है. अगला हमारा टॉपिक है ब्रेन. The brain control all the activities of the body. It is the main and center part of the nervous system. हमारा जो दिमाग है वो हमारे पूरे एक्शंस को कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है. जैसा कि हम उठें, बैठें, जागें, सोएं, खेलें, कूदें, ये सारा कुछ ब्रेन कंट्रोल करता है और ये हमारे नर्वस सिस्टम का दरमियाना और निहायत ही अहम पार्ट है. द ब्रेन हैज़ 3 पार्ट. ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं. पहला है सेरेब्रम, दूसरा है सेरेबेलम और तीसरा है मेडुला ऑब्लोंगेटा. जो हमारा सेरेब्रम है वो हमारा ब्रेन का प्रिंसिपल पार्ट है और ये टिश्यू की लेयर को डेडिकेट करता है और हमारी जितनी भी मेमोरी या याददाश्त होती है वो सारा कुछ सेरेब्रम में होते हैं. दूसरा है हमारा सेरेबेलम. सेरेब्रम हमारा इन वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है. वॉलंटरी एक्शन वो क्या होते हैं? वॉलंटरी एक्शन वो एक्शन होते हैं जिस पर हमारा काबू हो. जैसा कि आपको मैंने पहले बताया, हमारा चलना, खेलना, कूदना ये हमारे बस में है, तो इसे हम वॉलंटरी एक्शन कहते हैं. हमारा अगला पार्ट आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा. मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारे इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है. इनवॉलंटरी एक्शन वो एक्शन होते हैं जिसके ज़रिए जो आपके कंट्रोल में नहीं हो, जैसा कि ब्रीथिंग हो गया, डाइजेशन हो गया और सांस का अमल और आंखों का बंद होना और खुलना, ये सारा कुछ आ जाता है इनवॉलंटरी एक्शन पे. हमारा आखिरी लास्ट टॉपिक है स्पाइनल कॉर्ड. द स्पाइनल कॉर्ड इज अ लॉन्ग ट्यूब व्हिच स्टार्ट फ्रॉम ब्रेन. हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बहुत बड़ी ट्यूब है, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो ब्रेन से स्टार्ट होती है और पासेस डाउन थ्रू द वर्टिब्रल कॉलम और पासेस को धकेलती है नीचे की जाने वर्टिब्रल कॉलम तक और जो नर्व से मैसेज को लेती है और उस मैसेज को पूरी बॉडी तक पहुंचाने में मदद फराहम करती है. तो दोस्तों, मैं आज अपने प्रेजेंटेशन का इख्तिताम करता हूँ. शुक्रिया.